नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम हिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जिसकी पाम एनालिसिस करेंगे उनकी एज है 39 प्लस 40 के करीब। 40 पकड़ के हम लोग एनालिसिस करेंगे, आसानी हो गया जी एज कैलकुलेशन में। इस पाम में कंडीशन है, बहुत सारे हम लोग पाम में एनालिसिस कर चुके हैं। सभी के एक ही प्रॉब्लम आते हैं, इनके भी सेम है, वही प्रॉब्लम है। ये जानना ज़रूरी है। ये कम्बिनेशन किसी के भी पाम में आपको दिखे तो तुरंत अलर्ट हो जाइएगा, चाहे आपके हो, आपके जानने वाले का हो, क्योंकि रिज़ल्ट वही होगा। रिज़ल्ट अच्छी नहीं है तो इसलिए हम लोग को और ज़्यादा सावधानी रखनी होती है, और ज़्यादा हम लोग को प्रिकॉशन रखनी होती है। तो क्या चीज़ है वो हम लोग लेटर अप में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ओवरऑल पाम से एनालिसिस शुरू करते हैं। ओवरऑल पाम को अगर हम लोग देखेंगे तो पाम हम लोगों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। फिंगर्स की जो पोजीशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मोटी फिंगर है। पाम में मांस उगती नहीं है, फ्लैट पाम है, लेकिन पाम जो है बड़ी साइज़ की है। तो ऐसे लोग मेहनती होते हैं, खूब मेहनत कर पाते हैं। मेहनत करने से तो मतलब मेहनत के मामले में तो ऐसे लोग एकदम ऊपर के लेवल पे ही जाते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब मुकाबला करना मुश्किल हो जाती है, तो इतने मेहनती होंगे। स्क्वायर शेप की पाम थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है, तो फिजिकल मेहनत जो है बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। थंब को देखेंगे, लंबाई ठीक ठाक है थंब में, लेकिन अगर हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे तो हम लोग को लॉजिक पार्ट में थोड़ी कमज़ोरी दिखेगी। मैं दूसरी पिक्चर से दिखाऊंगा तो आप लोगों को आसानी होगी समझने में। तो यहाँ से अगर हम लोग थंब में देखेंगे तो थंब में हमें इस तरीके का जो ये जो है लॉजिक पार्ट है, ये जो बीच की एरिया, यहाँ पे हमें मांस कम होता हुआ देखने को मिल रही है। जब भी इस तरीके का सिचुएशन आ जाए तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, ऐसे लोग अपना हक नहीं मांग पाते। जो आपकी अधिकार है, जो आपकी हक है, अगर आप जॉब करते हैं और आपकी इस तरीके का थंब की कंडीशन है तो आप अपने बॉस को कभी बोल ही नहीं पाएंगे अपनी इंक्रीमेंट और प्रमोशन के बारे में। आप बोल ही नहीं पाएंगे। आप बहुत मेहनत करेंगे, देखेंगे कि सब आपकी मेहनत की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी रिवार्ड की खुद की बात आती है, जो भी आपको दिया जाएगा आप हंस के उसे ले लेंगे। मन में दुख रहेगा, लेकिन आप मुंह से उसको बोल नहीं पाएंगे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। दूसरी क्या होती है, अगर आप बिज़नेस करते हैं और वो भी पार्टनरशिप में, तो पार्टनर से अपना जो हक है वो नहीं मांग पाएंगे। अगर आप ऐसा बिज़नेस करते हैं जहाँ पे क्रेडिट दिया जाता है, तो जिन लोगों को आप क्रेडिट में देते हैं, माल वगैरह हो, उसके लिए आप पैसे मांग नहीं पाते हैं। मांगना आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जो भी आपके हक हो, हक भी मतलब ये तो कहा जाता है कि हक मांगने से नहीं छीनने से मिल जाती है, लेकिन ये लोग तो मांग ही नहीं पाते हैं, छीनना तो बहुत दूर की बात है। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसके लिए थोड़ी सी हम लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़ी सी हम लोग रेमेडी दे सकते हैं। आपको एक चांदी का छल्ला या प्लैटिनम का, आप चांदी ही पहन लीजिए, एक ही रिजल्ट देती है। यहाँ पे एक चांदी का छल्ला, मोटा, आपको थोड़ा ज़्यादा मोटा करनी पड़ेगी। जैसा मैंने ड्रॉ किया है इतनी मोटी हो तो बढ़िया रहेगी। एक चांदी की छल्ला आप ज़रूर पहनिएगा, इससे आपकी वो जो प्रॉब्लम है वो देखिएगा धीरे धीरे दूर होता जाएगा। ये प्रॉब्लम को अगर छोड़ दे तो थंब में हमें और कोई कमज़ोरी देखने को नहीं मिल रही है। व्हील और लॉजिक पार्ट बैलेंस है, दोनों ही तरीके का प्लानिंग हो, एग्जीक्यूशन हो, दोनों ही तरीके का कामकाज ये लोग आसानी से कर पाते हैं। थंब की लंबाई भी ठीक है, स्क्वायर शेप के पाम के हिसाब से थंब की जो लंबाई है वो बहुत अच्छी है, जिनके कारण लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटीज़ और लीडरशिप क्वालिटी इनमें अच्छी रहेगी। बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। छोटी फिंगर हो जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी होने के कारण कम्युनिकेशन में वीकनेस रहेगी, और मरकरी माउंट थोड़ी कमज़ोर होने में बिजनेस में जो इंटेलिजेंस लेवल चाहिए होती है उसमें थोड़ी कमज़ोरी आपकी रहेगी। तो बिजनेस में इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ाने के लिए आप इमरल्ड, जिसे पन्ना कहते हैं, 5-6 कैरेट के बहुत बढ़िया क्वालिटी के इस फिंगर में गोल्ड या चांदी के साथ पहन सकते हैं। मेटल कोई इशू नहीं है, चांदी के साथ पहनेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बात करेंगे हम लोग माउंट्स की। मरकरी माउंट को देखेंगे तो यहाँ पे मरकरी माउंट भी हमें कमज़ोर देखने को मिल रही है। ठीक है ना, जगह देखिए बहुत ही कम मिल रही है मरकरी माउंट को। अगर ये इंसान जो है बिजनेसमैन है तो बिज़नेस करेंगे तो मरकरी वहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, चाहे वो फिंगर से हो, माउंट से हो, दोनों से ही हो तो बहुत बढ़िया। लाइन से हो, लाइन भी अच्छी चाहिए जो आपकी है। हमें पाम के जेहेतु आपकी जो पाम है उसमें लाइंस कम है, हल्की लाइन भी तो अच्छी रिजल्ट देगी, लेकिन मरकरी लाइन, सिर्फ मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग होना ही सब कुछ नहीं होगा। बिज़नेस की जो इंटेलिजेंसली चाहिए हो, तो बिज़नेस कैसे किया जाता है उसकी जो सब कुछ हम लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक स्किल चाहिए होती है, एक इंटेलिजेंस चाहिए होती है, वो हमें मरकरी माउंट से ही आती है। तो यहाँ पे हमें टोटली आपकी जो मरकरी माउंट है वो कमज़ोर देखने को मिल रही है। फिंगर भी छोटी, माउंट भी छोटी।
तो जिनके कारण आपकी मार्केट अमाउंट कमज़ोर बहुत ज़्यादा है। तो इसको पावर देने के लिए आपको वो पहनना ही पहनना है, एमराल्ड ज़रूर पहनना है। 5-6 कैरेट का अच्छी क्वालिटी की आप एमराल्ड पहनिएगा और उससे देखिएगा आपका धीरे धीरे एक्चुअली क्या होती है, एमराल्ड जो स्टोन होती है वो रिज़ल्ट बहुत धीरे धीरे देती है, बहुत फास्ट नहीं दे पाती है, लेकिन देना शुरू कर जाती है तो इफ़ेक्ट हम लोगों को बहुत क्लियरली पता चलती है। इफ़ेक्ट आपको बहुत क्लियरली पता चलेगा, लेकिन उसके लिए उसको टाइम देना पड़ेगा, यही एक प्रॉब्लम है। स्टोन बहुत बढ़िया रहती है एमराल्ड, ठीक है, उसको ज़रूर पहनिएगा। बाकी सारी फिंगर ठीक है। हम लोग देखेंगे अभी माउंट की, सन माउंट की बात करेंगे। 1 मिनट दीजिए। तो सन माउंट जो है आपकी ठीक ठाक है, एक लाइन मार्स से आ रही है तो ये दिखाती है लैंड, ज़मीन, ये सब कुछ जोड़ के अगर आप कामकाज या बिज़नेस करते हैं तो उससे आपको सक्सेस मिलेगा। और ये जो इंसान है कंस्ट्रक्शन की बिज़नेस करते हैं, जो ज़मीन से जुड़ी हुई है, बिल्डिंग से जुड़ी हुई है, तो ये लाइन आपके लिए मददगार रहेगा, जो आपको इस बिज़नेस में अच्छा रिजल्ट देगा और आपके नाम भी अच्छी होगी, आप इससे नाम भी, फेम भी आपको खूब मिलेगा। सन माउंट में और कोई एक स्ट्रॉन्ग साइन हमें देखने को नहीं मिल रही है। सन की जो लाइन है वही स्ट्रॉन्ग है, सन की जो माउंट है स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया सन की माउंट है, तो इसके कारण आपकी जो सक्सेस है वो आपको मिलेगा। बस मरकरी को बैलेंस कीजिए, मरकरी को पावर दीजिए तो आपकी सन भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। सैटर्न में कोई लाइन अगर हम लोग ढूंढने जाएंगे तो खड़ी लाइन देखने को मिल रही है जो पॉजिटिव है। खड़ी लाइन सैटर्न माउंट में होना पॉजिटिव बात होती है, पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए आपके पैसे आपके पास हमेशा रहेगा। एक स्क्वायर साइन इस तरीके का पुश्तैनी ज़मीन जायदाद वाला एक बन रही है, बहुत क्लियर नहीं है तो, और यहाँ पे थोड़ा गैप भी बना हुआ है, तो हो सकती है कि आपको मिल जाए अच्छी ज़मीन जायदाद पुश्तैनी जो भी है, लेकिन ऐसा भी हो सकती है उसको पाने के लिए आपको थोड़ी तकलीफ़ सहनी पड़े, ठीक है। उस तकलीफ़ को सहने के बाद ही आपको मिल सकता है। ये हमें थोड़ी बहुत इस तरीके का इंडिकेशन देखने को मिल रही है। जुपिटर माउंट नीचे है, अगर हम लोग इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो इसको इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, नीचे चला गया अचानक से। तो जब भी इस तरीके का फॉर्मेशन हो तो उस माउंट की जो पावर है वो भी कमज़ोर हो जाती है। जुपिटर माउंट कमज़ोर भी है आपके पाम में, तो जुपिटर माउंट की जगह भी कम मिल रही है। फिंगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जुपिटर माउंट जो है वो खुद कमज़ोर है। माउंट अगर जुपिटर कमज़ोर हो जाए तो पहली जो आपको तकलीफ़ होगी ज़िंदगी में, एक तो आप अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं, जो सेहतमंद खाना है वो आप लोगों को हर वक्त मिलता नहीं है। आप लोगों को ऐसा खाना खाना पड़ता है जो सेहतमंद बिल्कुल ना हो। दूसरी जो चीज़ होती है, जो भी काम का, जो भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप कैसे भी हो, लेकिन सेटिस्फेक्शन जो करियर में आती है वो आप लोगों को मिल नहीं पाते हैं। आप लोग काम में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। आप में काबिलियत बहुत ज़्यादा रह सकती है, लेकिन काम जब वो प्रैक्टिकल काम करने की बात आएगी, आपकी काबिलियत दिखाने के लिए जब भी मौका मिलेगा आप दिखा नहीं पाएंगे। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी आपकी जुपिटर माउंट अगर कमज़ोर हो, जो आपकी है, तो ये सारी दिक्कत भी आपको देखने को मिलेगा। तो जुपिटर माउंट कमज़ोर है तो क्या कर सकते हैं, जुपिटर की जो स्टोन है पोखराज वो भी पहन सकते हैं। अगर नहीं पहन पाते हैं पोखराज तो अपने यहाँ पे येलो कलर के आप ये धागा पहन सकते हैं। आप येलो कलर के अंडरवेयर यूज़ कर सकते हैं। आप हैंडकरचीफ्स जिसे रुमाल कहते हैं वो भी येलो कलर के यूज़ कर सकते हैं। जो भी सारे चीज़ है आपकी येलो कलर के आप यूज़ कर सकते हैं। कपड़े अंडरवेयर हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन येलो कलर के मिलते नहीं है, तो आप हैंडकरचिप्स या रूमाल उसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा येलो कलर के। और यहाँ पे येलो कलर के धागे, कच्चे जो हल्दी होते हैं सूखा हुआ, उसको आप शरीर में कहीं पे भी बांध के रख सकते हैं। ये सब कुछ करने से भी जो जुपिटर है वो स्ट्रॉन्ग होती है। अगर येलो सफ़ेयर ले पाते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगी। 4-5 कैरेट के येलो सफ़ेयर आप यहाँ पे गोल्ड के साथ पहन सकते हैं। येलो सफ़ेयर और एमराल्ड कोई भी पहन सकता है, इसकी नेगेटिव बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलती नहीं है, इसकी सारी जो रिजल्ट मिलती है पॉजिटिव ही है, तो इसके लिए हम लोगों को हॉरोस्कोप देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात करेंगे मार्स माउंट की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी मार्स माउंट है, अच्छी बड़ी मार्स माउंट है। पाम में अगर देखें तो एग्रेसिव मार्स और काफ़ी बड़ी है, डिफेंसिव मार्स हम लोगों को फ्लैट देखने को मिल रही है। तो एग्रेसिव मार्स स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही मार्स में पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं देखने को मिल रही कुछ हमें यहाँ पे डिफेंसिव मार्स में। तो मार्स स्ट्रॉन्ग है तो आपको हमेशा इसी तरीके का कामकाज करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन, ज़मीन जायदाद से जुड़ी हुई। अगर और कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस आपके लिए अच्छी रहेगी।
मार्केटिंग के काम काज आपको अच्छा होगा। एग्रीकल्चर के काम भी आप कर सकते हैं। ये सब कुछ काम आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि आपका मार्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मार्स में नेगेटिव कुछ नहीं है। अगर हम लोग नेगेटिव ढूंढने जाएंगे तो बहुत कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम लोग वेनस माउंट को देखेंगे तो खड़ी लाइन हमें देखने को मिल रही, तो मेहनत के हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिलेगा। अभी ये लाइन जो है ये बहुत रिजल्ट नहीं दे पाएगी क्योंकि आपकी फेथ लाइन में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अपरेंटली ये लाइन जब भी आती है हम लोग मेहनत करेंगे तो उस मेहनत का फल हम लोगों को मिलना शुरू हो जाती है। मून माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपकी मून माउंट क्लियर है, जगह अच्छी मिल रही है, कोई दाग वगैरह कुछ नहीं है। तो जिनके कारण जो आपकी थिंकिंग है, इमेजिनेशन पावर है, वो काफ़ी क्लियर है। आप बहुत अच्छी तरह से सोच सकते हैं। आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो भी काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ से बात करेंगे आपकी हार्ट लाइन की, काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन से बनी हुई है, काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन से जो आपकी हार्ट लाइन है वो बन रही है। यहाँ से ये लाइन निकल के यहाँ पे जा रही है और एक ब्रांच जो आ रही है आपकी एकदम लाइफ लाइन की तरफ से आ रही है। आपकी जो लाइन है वो आधा हमें सिमियल लाइन की फॉर्मेशन में बनता हुआ देखने को मिल रही है, लेकिन उतनी बढ़िया क्लियर तरीके से ये बन नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ पे माइन लाइन भी है, बहुत स्ट्रांगली माइन लाइन भी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन ये लाइन होने के कारण क्या होगी, आपकी मेहनत करने की काबिलियत बहुत अच्छी रहेगी। दूसरी एक ब्रांच जा रही है जुपिटर और सैटर्न के बीच, जो आपको बैलेंस बनाती है, बैलेंस करती है और आप किसी का भी नुकसान नहीं करते हैं। अगर कोई आपका नुकसान करने की कोशिश करेंगे तो आप उसका प्रोटेक्ट भी करते हैं। जब भी हार्ट लाइन झुक के लाइफ लाइन के अंदर तक चली जाए, ठीक है, इस तरीके से चले जाए, रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ सकती है। रिलेशनशिप में इश्यूज़ आने का एक कन्फर्मेशन ये भी होती है कि आपकी जो हार्ट लाइन है वो अंदर तक चली जाए, और धोखेधारी भी हो सकती है। फाइनेंशियल मैटर में आप लोगों के साथ धोखेधारी भी होने के चांस बढ़ जाती है जब आपकी हार्ट लाइन इस तरीके से डायरेक्टली लाइफ लाइन के अंदर तक चली जाए। लाइफ लाइन में कोई भी डैमेज या बहुत परेशानी हमें देखने को नहीं मिल रही तो आप काफ़ी हेल्दी रहेंगे। हेल्थ के मामले में हार्ट लाइन से हमें कोई भी डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिल रही है। बात करेंगे आपकी लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन की शुरुआत में दिक्कत थी, चाइल्ड एज में दिक्कत थी, यंग एज में जब टीनेज रहते हैं वहाँ पे भी बहुत सारे कट थे। हेल्थ इश्यूज़ रहना, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई ना कर पाना, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ रहना, ये सब कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद आपकी लाइफ लाइन ठीक ठाक चल रही है, बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जॉब की फॉर्मेशन है इस एज में, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, और यहाँ से मरकरी लाइन भी उठ रही है, राइट। तो ये जो एज रहेगी करीब करीब आपकी 60 के करीब रहेगी, 60-62 के करीब रहेगी, जहाँ पे आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने की या परेशानी आने की एक हमें इंडिकेशन देखने को मिल रही है। किस तरीके का इंडिकेशन है, किस तरीके का सेहत खराब हो सकती है इस टाइम पीरियड में? लीवर और पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होना बहुत ज़्यादा एक क्लियर इंडिकेशन दिखा रही है। क्यों? क्योंकि जो ये लाइन है मरकरी लाइन है, ये बिजनेस लाइन भी कहते हैं, इसे लीवर लाइन भी कहते हैं। अगर ये किसी तरीके से डैमेज हो जाए कि या किसी तरीके का डैमेज का इंडिकेशन दे तो पेट या लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम या बीमारी होने का खतरा रहती है। और ये जॉब साइन जो लाइफ लाइन में है वो डिस्टर्बेंस होती है और वहाँ से ये लाइन टच कर रही है तो उस टाइम पीरियड में इस तरीके का डिजीज़ होने का खतरा आपके पास रहेगा। बाद में आपकी लाइफ लाइन जो है 2 शाखाओं में बट रही है, जो अच्छी साइन होती है, क्लियर कट 2 शाखाओं में बट रही है, तो ट्रैवल रहेगी आपकी ज़िंदगी में काफ़ी, आप घूम फिर सकेंगे बहुत ज़्यादा। उसकी एक इंडिकेशन है आपकी लाइफ लाइन की, जो अल्टीमेटली जो आपकी ज़िंदगी रहेगी, अल्टीमेटली जो जीवन रहेगा आपकी लेटर पार्ट में आके, अब 2 तरीके का ज़िंदगी में आप एंजॉय कर पाएंगे। एक तो आपकी खुद की ज़िंदगी होगी और किसी दूसरी कामकाज में भी आपकी बहुत ज़्यादा अहमियत रहेगा या बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा। जब भी लाइफ लाइन 2 ब्रांच में 2 शाखाओं में बट जाए और एक ही तरफ जाए, एक ही तरफ जा रही है, ये कोई दूसरी तरफ नहीं, मून की तरफ नहीं जा रही है, ये इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो सारी लाइन एक ही तरफ जा रही है। तो इस तरीके का इंडिकेशन होती है कि इंसान 2 टाइप की ज़िंदगी जीती है जब से ये लाइन स्प्लिट होती है। एक खुद की ज़िंदगी होती है और एक किसी दूसरी, मतलब सोशल वर्क करे या किसी और तरीके से हो, जिस तरीके से भी हो, 2 तरीके का ज़िंदगी ये लोग ज़रूर जीते हैं। ये भी आगे चल के उसी तरीके का ज़िंदगी ज़रूर जी पाएंगे। एक जॉब की फॉर्मेशन बन रही है, इसे जॉब भी कह सकते हैं, फिश भी कह सकते हैं, ये बहुत अच्छी साइन है। तो ये जो टफ टाइम रहेगी आपकी लाइफ लाइन से 62 के करीब,
उसको पार करने के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छाई रहेगी, कोई भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलेगा। और एक मंगल रेखा भी है आपकी लाइफ लाइन में, इस तरीके से जा रही है, लेटर एज में आके शुरू हो रही है, करीब करीब 32 के बाद से शुरू हो रही है ये। तो यहाँ से आपकी ज़िंदगी प्रोटेक्टेड रहेगा, चाहे कितनी भी बड़ी तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी में आए, ये आपको कभी भी बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने देगा, और हर एक नुकसान से, हर एक प्रॉब्लम से आपको बचा के उभर के ज़रूर लाएगा। ठीक है, करीब करीब आपकी यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ी ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है लाइफ लाइन के ऊपर। ये काफ़ी फॉर्चुनेट साइन है, यहाँ पे भी है इस तरीके से, और एक भी है। तो ये जो दो ट्रायंगल बन रही है, ये दिखा रही है करीब करीब 50 के बाद से आपकी लाइफ लाइन में ये ट्रायंगल बन रही है, और 62 तक चल रही है। ये जो टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए एसेट एक्यूमुलेशन की टाइम रहेगा। इस टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा एसेट बनाएंगे खुद के लिए, रिलेटिव के लिए। तो इस टाइम पीरियड में नया घर लेना, नया ज़मीन लेना, या बहुत सारे घर ज़मीन लेना, एसेट बनाना, ये क्लियर कट इंडिकेशन हमें लाइफ लाइन से पता चल रही है। बात करेंगे आपकी माइंड लाइन की। माइंड लाइन मैंने बाद में रखा, क्योंकि माइंड लाइन में कुछ हमें समझना है। यहाँ से देखेंगे तो माइंड लाइन हमें क्लियर कट बनता हुआ दिखेगा कि किस तरीके से बन रही है। माइंड लाइन जो है इनके लेटर जो लाइफ लाइन है वहाँ से उठ रही है। ठीक है, छोटी लाइफ लाइन है, छोटी माइंड लाइन है, जिनके कारण ऐसे लोग एक ही काम में बहुत दिनों तक नहीं रह पाते हैं, और इसलिए ऐसे लोग जनरली बिजनेस करते हैं। ये भी बिजनेस ही कर रहे हैं, और वेंचर के ज़रिए बिज़नेस करते हैं। मतलब इतनी छोटी बिज़नेस होती है इनके, उस एक वेंचर की उम्र शायद मैक्सिमम 2 साल या 3 साल रहेगा। ठीक है ना, इस तरीके का काम होती है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग बनाते हैं। तो एक प्रोजेक्ट बनाने में इनको 2-3 साल लगेगा। एक प्रोजेक्ट ख़त्म मतलब एक बिज़नेस ख़त्म, फिर से एक दूसरा देखना पड़ता है। एक ही जगह पे लंबे समय तक बिज़नेस नहीं करते। इतनी छोटी माइंड लाइन है, तो यही बिज़नेस है आपके लिए। या मौसमी बिज़नेस आप कर सकते हैं, मतलब होली के टाइम में आप गुलाल बना रहे हैं, राखी के टाइम में राखी बना रहे हैं, दिवाली के टाइम में पटाखे बना रहे हैं या बेच रहे हैं, इसकी डीलरशिप ले रहे हैं। इस तरीके का बिज़नेस करेंगे, सीजनल बिज़नेस, या जो बिज़नेस आप अभी कर रहे हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, ये सब भी बिज़नेस आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और इसी तरीके का कामकाज में ही आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा, और आपको अच्छा भी लगेगा इसी तरीके का कामकाज। ठीक है, लेकिन माइंड लाइन में एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? ये माइंड लाइन की और एक ब्रांच सैटर्न की तरफ जा रही है। ये कोई नेगेटिव नहीं है। अगर माइंड लाइन की कोई ब्रांच सैटर्न की तरफ जाए तो ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, विजडम इनके बहुत अच्छे रहते हैं। ऐसे लोग सीखते हैं, सीखने में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जो भी कुछ आए इनकी ज़िंदगी में ये लोग सीखना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ कि पढ़ाई में बहुत अच्छी रहती है, तो ये दूसरी एक तरीके का चला जाएगा, दूसरी तरीके का आप लोगों के पास ये चलेगा। उस तरीके का पढ़ाई नहीं, जो भी कुछ इनको अच्छा लगता है उसके लिए ये नॉलेज बहुत ज़्यादा लेते हैं, उस नॉलेज को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। सीखने का जो जज्बा है ये काफ़ी अच्छी रहती है ऐसे लोगों में, जिन लोगों की माइंड लाइन की ब्रांच सैटर्न की तरफ जाए। सैटर्न की जो सारे क्वालिटीज़ है वो माइंड लाइन एब्जॉर्ब कर लेता है। माइंड लाइन की कोई भी ब्रांच किसी भी माउंट की तरफ जाए उस क्वालिटी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। सैटर्न की क्वालिटी क्या होती है? सबरनेस रहना, शांत रहना, लोगों से अच्छी तरीके से बात करना, धीमी तरीके से, स्टूडियस होना, बहुत ज़्यादा पढ़ाई में मन लगाना, नॉलेज एक्वायर करना, ये सब कुछ होती है सैटर्न की जो खूबियाँ है, वो इनमें बहुत रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये है इनका माइंड लाइन। अभी बात करेंगे इनके फेथ लाइन की। फेथ लाइन यहाँ से क्लियर नहीं देखने को मिल रही है, तो हम लोग दूसरी पिक्चर में चलेंगे। तो यहाँ से हम लोग फेथ लाइन की एनालिसिस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई। मैंने जब इनकी पाम देखा और मैंने इनको एक पास्ट प्रेडिक्शन दिया कि आपकी जब एज 39 तक है, 39 तक आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी गई, बहुत अच्छा अपनी इनकम किया। 39 से आपकी जो प्रॉब्लम है वो हमें पाम के हिसाब से देखने को मिल रही है। 38 के मिडिल पार्ट में होगी 39, लेकिन उन्होंने कहा कि करीब करीब नहीं, 38 नहीं, इनके जो है 37 से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अभी हम लोग जिस हिसाब से एज कैलकुलेशन करते हैं उस हिसाब से इस एज को हम लोग यहाँ पे पॉइंट जो आती है ये होती है 35, राइट। और यहाँ पे देखेंगे तो 36, यहाँ पे होगी 37 और यहाँ पे होगी 38। तो यहाँ से ये जो स्टार्ट हो रही है ये करीब करीब 38 प्लस होगी या 39 होगी।
लेकिन इन्होंने कहा है कि 37। तो जो भी मैं एज कैलकुलेशन करूँगा वहाँ से आप 1 साल हटा दीजिए, क्योंकि मैं चेंज नहीं कर सकता, अपनी जो थ्योरी है मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। एक्सेप्शनल केस आ जाती है, आपको 1 साल पहले ही प्रॉब्लम आ चुकी है, क्योंकि इनके बिजनेस पार्टनरशिप में भी था, शायद हो सकती है कि पार्टनर के कारण 1 साल पहले से ही इनके तकलीफ़ आ गई है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है आपकी लाइफ लाइन में, आपकी फेथ लाइन में, और 39 से 39 तक क्या थी, 39 तक आपकी फेथ लाइन 34-35 के करीब से उठी और ये 39 तक अच्छी तरीके से चली। 39 के बाद ये फेथ लाइन क्या हुई, ये फेथ लाइन आके माइन लाइन में मिल गई, ठीक है। और माइन लाइन क्या कर रही है, माइन लाइन सैटर्न की तरफ जा रही है, फेथ लाइन को साथ में लेके ये 1 मिनट जितना तक है उतना ही ड्रॉ करना है। तो यहाँ तक आपकी जो माइन लाइन है वो चल रही है फेथ लाइन को साथ में लेके। ये जो मार्जिंग है, माइन लाइन और फेथ लाइन की मार्जिंग, ये भी मैंने ही पहली बार यूट्यूब में, शायद अभी बहुत सारे पामिस देखते हैं, बोलते भी हैं, मैंने ही पहली बार यहाँ पे बताया था। ये बहुत कुछ ऐसे है जो मैंने मेरी चैनल छोटी है, लोग भी कम आते हैं, लोग देखते भी कम हैं, लेकिन जो सारे मैं बहुत सारे फार्मूलाज माइन लाइन की बोलिए, इस तरीके का मार्जिन क्वालिटीज़ की जो प्रॉब्लम होती है, ये सब कुछ मैंने ही पहली बार यूट्यूब में बताया था। और ये सारे जो है आपके 99% नहीं 100% रिजल्ट देती है, एक्यूरेट। तो जब भी इस तरीके का सिचुएशन हो, क्या होती है, पहले भी बता चुका हूँ बहुत सारे वीडियोज़ में, फिर से बता देता हूँ। आपका लॉस होगा, आपका नुकसान होगा, आपका पैसे फंसेगा, और आप लोन लेंगे और उस लोन को आप बहुत अच्छी तरीके से रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे। हर एक जगह पे मैं यही बोलता हूँ, इनके भी यही है और इनके साथ यही हुआ भी है। मैंने जब इनको पास्ट प्रेडिक्शन में बाद में प्रेडिक्शन देते हुए पूछा था, तो उन्होंने कहा कि मैं ऑलरेडी लोन ले चुका हूँ, ये ऑलरेडी लोन में फंस चुके हैं। तो ये जो टाइम है, ये जो है करीब 39 से चल रही है, करीब 42-43 तक चलेगा। थोड़ा लंबा पीरियड आपकी है, 39 से लेके 42-43 तक आपका चलेगा ये टफ टाइम। क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड तक आपकी जो फेथ लाइन है वो आपकी माइन लाइन से मार्जिंग में है, मार्ज करके चल रही है। जब भी फेथ लाइन माइन लाइन का मार्ज हो, ऐसे देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि जैसे कि माइन लाइन जा रही हो, ठीक है ना। यहाँ से अगर देखेंगे तो माइन लाइन जाता हुआ दिखेगा, लेकिन जा कहाँ रहा है, सैटर्न की तरफ। फेथ लाइन भी तो सैटर्न की तरफ जाती है, और ये जाते जाते ये इसको भी अपने अंदर समा ले गई, जिनके कारण इनके तकलीफ़ हुई। और ये तकलीफ़ आपकी 43 तक मैक्स टू मैक्स चलेगा। और यहाँ तक मैं आपको आगाह करने से पहले आप लोन ले चुके थे, मैंने हमेशा पहली बार जो आगाह करता हूँ, किसी से भी इस टाइम पीरियड में लोन मत लीजिए, नहीं तो दिक्कत बढ़ जाती है जब आपकी अच्छी टाइम शुरू होती है। क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपको बहुत दिक्कत रहेगी, कुछ दिक्कत रहेगी। उसके बाद जब आपकी ये जो टफ टाइम ख़त्म हो जाएगी, 43 के बाद कोई फेथ लाइन आपके पास में है नहीं, एक हल्की लाइन उठ रही है, उसके बहुत ज़्यादा ये नहीं है। ये टफ पीरियड बीतने के बाद ही आपके जो अच्छी समय शुरू हो जाएगी। 43 के बाद आप अच्छे पैसे कमाने भी शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो आप फंस चुके हैं, यहाँ पे जो आपके अंदर ऊपर बार्डन रहेगा, बहुत सारे ड्यू भी रहेगा खर्चा आपका। ये जो आपका अच्छा टाइम आएगा ना, तब ये जो बहुत सारे अच्छे टाइम, ये सब कुछ लोन रीपेमेंट, आपने जो खर्चा पेंडिंग पड़ा हुआ है वो सब कुछ करने में ही निकल जाएगा। तो ये जो अच्छे टाइम है उसका भी बहुत अच्छी तरीके से लोग जो है रिजल्ट नहीं ले पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे खर्चा इनके ऊपर ड्यू रहता है। तो 43 तक आपका टफ टाइम रहेगा, उसके बाद आपकी इनकम शुरू हो जाएगी, और वहाँ से आपकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करते के आपकी ज़िंदगी से जाता रहेगा। लेकिन ये जो टाइम है ये काफ़ी टफ टाइम है आपके लिए। आगे भी हमें 2-3 साल का अभी भी हमें प्रॉब्लम होता हुआ देखने को मिल रही है, क्योंकि ऑलरेडी आप 3 साल देख चुके हैं, ठीक है। अगर मेरी एज कैलकुलेशन रॉन्ग भी हुई तो आपके लिए और 1 साल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। हो सकती है कि आपके पाम से ही ये जो पीरियड है ये 37 हो, मैं जो 39 कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आपकी एज में 37 हो, राइट, 37 हो, तो भी 2 साल की फ़र्क रहेगा। मेरी हिसाब से जो ये टाइम रहेगा, ये टफ टाइम जो है आपके
करीब करीब 4 साल की है, 4 साल, ठीक है। इस तरीके से ले लीजिए। आपके ऑलरेडी 2 साल बीत चुके हैं तो 2 साल रहेगा, 42 तक रहेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर देखेंगे तो 42 या 43, 42 के बाद से ही आप ले लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके 2 साल हो चुके हैं। एक आधा साल मेरी भी हिसाब में गलती हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो लगभग 42 तक आप पकड़ लीजिए, उसके बाद आपकी जो तकलीफ़ है वो दूर होता हुआ दिखेगा। ओवरऑल पम्प ठीक ठाक है, ऐसा पम्प नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मल्टी बिलियनियर या उस तरीके का मल्टी बिलियनियर बन जाए, लेकिन ठीक ठाक आपकी इनकम होता रहेगा, नेगेटिव कुछ भी नहीं है। बस ये जो नेगेटिव है ये बीत जाने दीजिए, उसके बाद 42 से आपकी जो अच्छी टाइम है वो शुरू हो जाएगी। और ये टाइम पीरियड तक आपको क्या करना है, ये रेमेडी तो 2 लेना है जो आपकी ज़िंदगी भर तक रखना है, लेकिन अगले जो 3 साल है 43 तक, इस टाइम तक आपको एमेथिस्ट पहनना है। एमेथिस्ट बैंगनी कलर के स्टोन आते हैं, आपको ये बड़ा साइज़ की लेना है, बहुत कम दाम में आती है। इसको आप 15 कैरेट के करीब ले लीजिएगा। उसके साथ एक 5 मुखी रुद्राक्ष, ठीक है ना, सटन की रुद्राक्ष होती है 5 मुखी, वो लेनी है। ये दोनों को एक साथ में लॉकेट में बनाइए, सोनार को दे दीजिएगा वो बना देगा। लॉकेट में बना के काले धागे या सिल्वर के चेन के साथ, उसको सिल्वर में ही जरवाना है, बनवाना भी है, तो इधर सिल्वर के चेन के साथ या काले धागे के साथ अपने गले में धारण कर लीजिएगा। इससे आपको थोड़ी बहुत रिलीफ ज़रूर मिल पाएगी। और गरीब को दान कीजिएगा। जब भी कोई गरीब दिखे, भिखारी दिखे, जो भी जिनको ज़रूरत हो पैसे के या कुछ चीज़ों को, उसको ज़रूर करिएगा। इससे जो ये नेगेटिव प्रभाव है ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ कीजिएगा, इस सबको काफ़ी अच्छा फ़ायदा रिलीफ मिलता हुआ दिखेगा। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नई एनालिसिस को लेकर बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, शुक्रिया आप लोगों का। अगर आप भी एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है, फीस डिटेल भी देख लीजिएगा। सब देख के अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। शुक्रिया आप लोगों का।